कर दिया था। ये जो 15 दिन के जो पितृपक्ष का समय होता है, आपके यहाँ होता है पितृपक्ष। पितृपक्ष में पितरों को जल तर्पण कराया जाता है। 15 दिन तक नहा करके जल तर्पण कराया जाता है। और जो भी चाहते हैं कि अब हम जल तर्पण नहीं करना चाहते, वो जाकर के गया जी में अपने पितरों का श्राद्ध कर दे, वहीं छोड़ दे, फिर उन्हें जल तर्पण नहीं करना होता। तो कहा कि हमने तो तुम्हारा गया में श्राद्ध कर दिया, और शास्त्र कहता है कि जिसका गया में श्राद्ध हो जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। आज धुंधकारी कहता है कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। का एक बार नहीं 100 बार भी यदि गया में मेरा श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। इतने पाप किए मैंने। कहा मेरी मुक्ति का उपाय कर ले। कहा ठीक है, प्रातः कालीन मेला में हम कुछ ना कुछ करेंगे। आज गोकर्ण जी ने जैसे ही स्नान किया महाराज, तो सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए सूर्याय नमः, भानुवे नमः, रवे नमः, मित्राय नमः, सावित्रे नमः, पुष्णे नमः, खगे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मारीचाय नमः, ऐसे जल के द्वारा अर्घ दिया महाराज। तो सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए। कहा गोकर्ण क्या बात है? कहा मेरा भाई प्रेत योनि में पड़ा है, आप उसकी मुक्ति का उपाय बताइए। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि आप सप्ताह की कथा कराओ। जैसे ही सबको बताया गया महाराज की सप्ताह की कथा हो रही है, सबने सहयोग किया, बहुत सकुशल कार्य प्रारंभ हुआ, मंच लगाया, उस पर गोकर्ण जी को बिठाया, सारे गांव वाले कथा श्रवण करने आए। विचार करना, प्रेत जो होता है वो हवा के साए की तरह होता है, वो एक जगह स्थिर नहीं होता। और जो जीव एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकता, वो 7 दिन की कथा कैसे सुनेगा? एक सप्त ग्रंथी बांस, उसमें धुंधकारी को प्रवेश कराया गया। प्रथम दिवस की कथा में प्रथम ग्रंथि चटक जाती है, फूट जाती है। द्वितीय दिवस की कथा में दूसरी ग्रंथि चटक जाती है, फूट जाती है। इसी प्रकार सप्तम दिवस की कथा में 7 ग्रंथि चटक जाती है, फूट जाती है। और जो प्रेतात्मा बना धुंधकारी था, देवत्व स्वरूप में प्रकट हो जाता है। सामने देखा तो भगवान का विमान आ गया। भगवान के पार्षद आ गए, कहा चलो धुंधकारी तुम्हारे लिए विमान आया है। विचार करना, इसी कथा में प्रसाद वितरण हो और किसी को कौन सी भाषा में समझा, किसी को माने एक केले का प्रसाद मिला और दूसरी माता को एक सेब का प्रसाद मिल जाए। अब जावे घर पे रास्ते में, काय बहन आपको सेब मिला, हमको केला मिला। हमको केला क्यों मिला, तुम्हें सेब क्यों मिला, हमें क्यों नहीं मिला? ये आपस में बातचीत होगी। तो गांव वालों ने कहा कि रुको, कथा धुंधकारी ने सुनी, हम सबने भी सुनी, हम सबको भी साथ ले चलो। भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा श्रवण तो करी है, लेकिन कथा श्रवण में भी अंतर है महाराज। क्यों? सोता, श्रोता और श्रोता, ये 3 प्रकार के कथा श्रवण करने वाले लोग होते हैं। श्रोता होता था पहले के समय में, जो सुपारी होती थी ना उसको काटा करते थे। जैसे आपके समय में कैंची होती है ना, उसी तरह श्रोता होता था, उससे सुपारी को काटा जाता था। और श्रोता क्या करता है महाराज, जो माताएं बहनें बूढ़ी हो गई, उनके छोटे छोटे से नाते बेटा हैं, अब घर पे रहेंगे तो उनको खिलाने पड़ेगा, उनकी देख रेख करनी पड़ेगी। बढ़िया आराम से आई कथा में, 4 घंटे की कथा, टेंट लगता ही है।
टेंट में देखा कि खंबा कहाँ लगा है, उसी खंबे के पास बैठेंगे और खंबे से जैसे ही टिकी महाराज, बढ़िया सुंदर कथा, सुंदर कीर्तन, संकीर्तन, और जैसे ही आरती और जयकारा लगा सो बोले बहुत अच्छी कथा भाई। बोले इतनी अच्छी कथा कि हमने कभी सुनी ही नहीं है। बोले सुनी नहीं है तभी तो अच्छी लगी। बोले क्यों? बोले हम तो सोते ही रहे। तो सरोता और सोता और सच्चा कौन है? श्रोता। श्रोता भजन भी करेगा, नृत्य भी करेगा, नाचेगा, झूमेगा, गाएगा, सब करेगा, वही सच्चा श्रोता होता है। कहा सच्चे हृदय से धुंधकारी ने कथा सुनी। बोले क्यों? प्रेत आत्मा में पड़े, न परिवार है, न घर है, न भूख है, न प्यास है, कुछ नहीं है। तो हमारी मैया है तो कथा जरूर सुन रही, लेकिन मन में यही लगा घर पे जाएंगे तो क्या बनाएंगे, देर हो रही, जल्दी आरती हो जाएगी, लेट हो जाएंगे, सो नहीं पाएंगे, फिर सुबह जल्दी भी जगना है। उनका मन तो यहाँ लगा, कथा में लगा ही नहीं है। तो कहा महाराज सच्चे हृदय से जो कथा सुनेगा उसको ही तो विमान आएगा, वो तो भगवान के धाम जाएगा। धुंधकारी चला गया देवत्व धाम में, देव स्वरूप हो गया वो। गांव वालों ने कहा देखो हम भी चलेंगे, दोबारा कथा कराओ। जब दोबारा कथा कराई गई महाराज, तो सारे गांव वाले जितने भी लोग थे सबने बड़े हृदय से कथा को श्रवण किया और सभी के लिए विमान आ गया, सभी भगवान के धाम चले गए। आज यहां से श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हो जाता है। श्लोकों में वर्णन आता है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबते भागवतम रसमालयम मुहर हो रसिका निगम है वेद, और वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष में लगा फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। किसी ने कहा फल है तो फल में तो छिलका होता है कि नहीं होता है? फल में छिलका आता है कि नहीं आता है? किसी ने कहा फल में तो गुठली भी होती है। महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण वो फल है कि ना तो उसमें छिलका है, ना उसमें